हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा एक बार फिर एक नई लर्निंग के साथ डे 5 में। फ्रेंड्स, कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर करत निशान। कहने का मतलब करत करत अभ्यास मतलब आप जितना प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की, वो उतना ही आपके मस्तिष्क में फिट हो जाती है, जड़ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुएं से पानी खींचते समय जो रस्सी जिस पत्थर पर ऊपर और नीचे होती है, उससे वो एक पत्थर पर भी निशान डाल सकती है लगातार सतत रस्सी चलने से। तो क्या हमारे मस्तिष्क में कुछ इम्प्रिंटिंग नहीं हो सकती? यस। अभ्यास किस चीज़ का? उसी चीज़ का जो हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। आप भूले तो नहीं? यदि भूल गए हों तो मैं याद दिला देती हूँ। दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जब तक हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या यूँ कहिए कि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, उस जादुई नॉलेज की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नॉलेज हमारे हाथ से निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम ग्रैटिट्यूड देना नहीं सीखेंगे, नहीं उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास से चली जाएंगी। और फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखिएगा कि जब जब आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं तो उसको पाना आपके लिए आसान हो जाता है। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक, आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए काम करना चालू कर देता है, और दूसरा, जो आपके द्वारा संदेश यूनिवर्स में पहुंचाए जाते हैं वो वाकई वहाँ काम करते हैं। तो जब किसी एक चीज़ के लिए 2 जगह काम होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें सफलता मिलना निश्चित है। फ्रेंड्स, कई बार होता है हमें याद नहीं रहता कि हमें एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं, या यूँ कहिए कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, अभी तक हमको वही क्लियर नहीं हुआ है। फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, फिर वो चाहे आपके नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, आपकी रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, आपके एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या किसी और क्षेत्र में, आपके धन के क्षेत्र में हो, या फिर आपके भोजन के क्षेत्र में हो। किसी भी तरीके से यदि आप इस चीज़ को रेगुलरली फॉलो नहीं करते तो आपके पास इन चीज़ों के लिए सफलता आना मुमकिन नहीं है। और उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको जो भी कुछ चाहिए उसकी एक लिस्ट बना के रखिए। उस लिस्ट को आप कैटेगराइज कर लीजिए। कैटेगराइज मतलब कि जैसे आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो आप एक कैटेगरी बना लीजिए उस चीज़ की। आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, मतलब आपको कौन से गैजेट्स चाहिए, जिनको हम बोलते हैं भौतिक उपकरण कह सकते हो आप जिनको। आपको कैसा स्वास्थ्य चाहिए वो लिख लीजिए। आपको कितना पैसा चाहिए वो लिख लीजिए। आपको कितना धन चाहिए वो लिख लीजिए। आपको रिलेशनशिप कैसे चाहिए आप उसमें वो लिख लीजिए। आपके बेसिकली सपने क्या हैं, आप किन सपनों को पूरा होते देखना चाहते हैं, वो सब एक पेपर पे बहुत ही स्पष्ट रूप में उतार लीजिए। जब तक आप उसको स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे तब तक वो सपने पूरे होने में समय लगेगा, या उन सपनों को पूरा करने के लिए आप भी प्रयास नहीं करेंगे। और जब सपने पूरे नहीं होंगे तो शायद आप धन्यवाद देना नहीं सीखेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए जो मैंने कैटेगरी बताई उसको तो आप बना ही रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं क्या हैं, आप किन इच्छाओं का पालन करना चाहते हैं, आप किस प्रकार का करियर चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि आप किस प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं। उस नौकरी में आपका ओहदा क्या होना चाहिए, मतलब आप किस पद पर वो नौकरी करना चाहते हैं। आप उस पद के लिए तनख्वाह या पगार कितनी लेना चाहेंगे। उस नौकरी को करते समय आप कितना समय देना चाहेंगे, या आप कितना समय तक काम करना चाहेंगे। ऑफिस टाइमिंग का यहाँ मैं उस संदर्भ में बात कर रही हूँ। यही नहीं, आप उस नौकरी में कैसा फील करना चाहेंगे, ये आपको एक प्रॉपर पेपर पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छी जगह में करना चाहते हैं तो आपको ये भी लिखना होगा कि मेरे बच्चे का एडमिशन मुझे किस स्कूल में कराना है, उस स्कूल की फ़ीस क्या होगी,
उसका इंतज़ाम कैसे होगा, उसमें उस फीस में मुझे कितनी फ़ीस अरेंज करनी होगी। फ्रेंड्स, जब तक हम इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं ना, तब तक हम उन चीज़ों को पा नहीं पाएंगे। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप घूमने कहाँ जाना चाहते हैं, कितने दिनों के लिए घूमना चाहते हैं, उसमें कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, उस पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा। ये आपके मानसिक पटल पर उसको अंकित कर लीजिए और वही का वही पेपर पे उतार लीजिए। उतारने का रीज़न सिर्फ ये है फ्रेंड्स कि जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिससे हमारे नर्व्स में स्टिमुलेशंस जाते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ प्रोग्रामिंग होती है और वो प्रोग्रामिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है। और जब आपने किसी चीज़ को लिख दिया, आपके आंखों के सामने से वो चीज़ जब निकल जाती है तो आपको वो अच्छे से आपके ब्रेन में भी रीइम्प्रिंट हो जाती है। ठीक वैसे ही आप अपनी लाइफ पार्टनर की भी कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आप आदर्श जीवन साथी चाहिए तो कैसा आदर्श जीवन साथी होना चाहिए, उसके गुणों के बारे में पूरे तरीके से स्पष्टीकरण करके पेपर पर लिख लीजिए। यदि इसके अलावा और आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे मेरा बहुत बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी हेल्थ में आप क्या क्या चाहते हैं, आपका फिजिक कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को पेपर पर लिखिए। जब तक नहीं लिखेंगे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा। और फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को जब आपका एक एक सपना पूरा होता जाए, ईश्वर को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, आपके सराउंडिंग को, सबको ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें। इन टोटलिटी जादू बुक में हम जो कल से अभ्यास करने वाले हैं वो अगले 28 दिनों तक हम एक बहुत बढ़िया टूर पे चलने वाले हैं। इस बुक में रोंडा बर्न ने 28 आपके दिन निश्चित किए हैं। 28 दिनों में उन्होंने 28 तरह मतलब 28 टाइप की प्रैक्टिसेस करवाई हैं, जिनको आप यदि रेगुलरली प्रैक्टिस में लेते हैं तो आपके हर सपने को पूरा करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ प्रैक्टिस मॉर्निंग की हैं, कुछ इवनिंग की हैं, कुछ रात के सोने के पहले की हैं। वो जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आज की लर्निंग सिर्फ इतनी ही कि ग्रैटिट्यूड के साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में उन चीज़ों को कैटेगरी वाइज रीइम्प्रिंट करना। आई होप आप सभी ये काम आज ही से शुरू करेंगे और कल मुझसे एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे इसी समय इन्हीं सेशंस में। सो थैंक यू वेरी मच। मैं कल भी आपका इंतज़ार करूँगी और शायद आप भी मेरा। थैंक यू।